हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा मतलब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइगर इन द चैप्टर एक पोएम है क्लास 10th की। वो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो एक बार उसको देखिए। He stalks in the wide strips the few steps of the cage, on pads of velvet quiet in his quiet rays। मतलब ही इसके अंदर ऊपर करना यार। ही इसके अंदर टाइगर की बात करी गई। ये टाइगर इन दी जू, आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा। टाइगर है, उसको जू के अंदर कैद कर दिया गया है। पॉइंट बता रहे हैं कि उसकी क्या सिचुएशन चल रही है और इसने टाइगर के लिए ही क्यों यूज़ किया है। ही यहाँ पे इट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोइट ने ही यूज़ किया है। यहाँ पे लग रही है पर्सोनिफिकेशन डिवाइस, पोइटिक डिवाइस। ठीक है, जिसके अंदर आप सभी को पता ही होगा कि पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस जब यूज होती है जब हम किसी का डीप मीनिंग बता रहे हो, किसी को हम ह्यूमन लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, तब उसको ही कहा जाता है और उसको पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है। और इस पहले स्टेंजा के मतलब पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर पॉइंट कह रहे हैं कि उसके बारे में बता रहे टाइगर के बारे में, जो अपने केज के अंदर जो फ्यू स्टेप्स है। एक छोटी सी केज है, आपने देखी होगी जू के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है, इसके अंदर थोड़ी सी जगह होती है, वहीं पे टाइगर घूम रहा है। ठीक है। बीट स्ट्रिप्स मतलब जो उसकी स्ट्रिप्स है उसके पूरे बॉडी पे लाइन लाइन सी है, धाई है, उसको विड स्ट्रिप्स कहा गया है। और उसके जो पैड्स आपने अगर से टाइगर का जो नीचे का पंजा देखा है, उसके अंदर वो थोड़ा सॉफ्ट सा जो उसका पंजा होता है ना, उसको वेलवेट ओ पैड्स ऑफ वेलवेट कोट कहा गया है। ठीक है। और इसके अंदर और बताया गया है कि एक क्वाइट रेस के अंदर, क्वाइट रेस इसके अंदर दो वर्ड बिल्कुल अपोजिट यूज हुए हैं। क्वाइट भी है वो और उसके अंदर गुस्सा भी है। मतलब मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपके दोस्त के पास जा रहे हो और आपके पापा ने मना कर दिया, ठीक है, कि नहीं नहीं तेरे को नहीं जाना, वापिस आ, घर में बैठ। आप चुपचाप चले जाते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उस टाइम पे। ठीक है। कि जाने नहीं दिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं करने दिया, तो उसको क्वाइट रेस कहते हैं। ही शुड बी he should be lurking in shadows, leading down long grasses near the water hole where plump deer pass। और उसे कहा गया कि जो टाइगर जो यहाँ पे घूम रहा है उसको मतलब झाड़ियों में होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, जहाँ पे बड़ी बड़ी घास थी और एक वाटर ओ नदी होती, जिसके पास जो डियर थे, हिरण थे, वो पानी पीने आते और वो शेर उसका शिकार करता। When he should be sailing around horses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, tracing the village। इसके अंदर कहते हैं कि वो जितनी दूर जाए उतनी दूर जा सकता था। और जो अपने पास के विलेज में जाता वो विलेज के लोगों को डराता, ठीक है, अपने पंजों से। और वहाँ पे अपनी जो उसकी धाड़ से विलेजर्स को डराता। ठीक है। बट ही लॉक्ड इन द concentric cell, his strength behind bars, stalking the length of cage, ignoring visitors। और इसका उल्टा हो रहा था, जो कि वो एक कंसेंट्रिक सेल मतलब जेल के अंदर बंद था। ठीक है। उसकी जो मतलब ताकत थी वो बार्स के पीछे बंद थी। ठीक है। और वो जो विजिटर्स जो उसको देखने आते थे वो उसको इग्नोर कर रहा था लगातार। और बस मतलब एक स्टेंजा में कहा गया है कि वो पूरे जितना भी उसका मैदान था उस पर घूमता और विलेजर्स को डराता अपने पंजों से। ठीक है। और दूसरे स्टेंजा में कहा गया है कि वो खुद डरा हुआ था। The hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with the brightening eyes at the brilliant star। मतलब अब लास्ट स्टेंजा ये है कि अब वो जो शेर है वो सिर्फ लास्ट मतलब उसकी आखिरी आवाज़ होती है सोने से पहले। वो जो पेट्रोलिंग करने आते हैं कार की, कोई जानवर भाग तो नहीं गया या फिर कोई जो विजिटर्स है वो यहाँ पे रह तो नहीं गया, उसकी आवाज़ सबसे लास्ट उसको सुनाई देती थी। और वो रात में तारों को देखता था ब्राइटनिंग आई से।
ठीक है, अपने ब्रिलियंट स्टार्स को देखता था ब्रिलियंट आई से। ठीक है, और एक उम्मीद की किरण थी कि एक दिन मैं भी आज़ाद होऊंगा। तो और ये जो चैप्टर है, ये मतलब जो पोएम है, ये लुइस नॉरिस ने लिखी है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।